हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम साल 2022। पहला सेंटेंस है, डू यू नो द वे टू द स्टेशन? आई सेड टू। इसमें जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाद में है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। और जो इंटरोगेटिव वाक्य है तो हो जाएगा आई आस्क्ड अंकित। आई आस्क्ड अंकित। चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम डू डिड इन शब्दों को हटा देते हैं। आई आस्क्ड अंकित इफ। अब चूंकि आई आस्क्ड अंकित तो इसका मतलब यू जो है वो कौन है? अंकित है। तो आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू, if he knew the way to the station। डायरेक्ट का वाक्य था, डू यू नो द वे टू द स्टेशन? आई सेड टू अंकित। इनडायरेक्ट बनी, आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस। और चूंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो इसमें हम कोई कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा ही आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर we were sitting idle। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था, he said to us why are you sitting idle। इनडायरेक्ट बन गई, he asked us why we were sitting idle। इसी प्रकार से एक बार तीसरा सेंटेंस है, रेखा said to me behave properly। ये आपका इंपरेटिव है। तो हो जाएगा रेखा सेड टू जो है एडवाइज्ड में चला जाएगा। रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। डायरेक्ट का वाक्य था, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। इनडायरेक्ट बन गई इसकी, रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। इसी प्रकार से आपका चौथा वाक्य है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ये भी आपका इंपरेटिव ही है। ही और जो प्लीज है इसलिए रिक्वेस्टेड लग जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी to help according to subject, to help him। डायरेक्ट का वाक्य था, he said to me please help me। इनडायरेक्ट बन गई आपकी, he requested me to help him। इसी प्रकार से आपका पांचवा सेंटेंस है, कनक said to him will the teacher not teach us today। ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात कनक सेड टू चला जाएगा आस्क्ड में। कनक आस्क्ड हिम इफ द टीचर would not teach। अब चूंकि कनक जो है सब्जेक्ट है और फेमिनिन जेंडर है, इसलिए हो जाएगा हर। वुड नॉट टीच हर, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन ए लेटर। ए भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा मोहन asked
me. If I, according to object, if I had written a letter. डायरेक्ट का वाक्य था मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन ए लेटर. इनडायरेक्ट बन गई मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन ए लेटर. इसी प्रकार से लास्ट वाक्य अर्थात 7th नंबर का सेंटेंस है शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी. ये भी इंटरोगेटिव है तो हो जाएगा शीला आस्क्ड हेमू. शीला आस्क्ड हेमू if according to object if he could do something for according to subject मी का हो जाएगा हाथ. डायरेक्ट का वाक्य था शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी. इनडायरेक्ट बन गई शीला आस्क्ड हेमू इफ ही कुड डू समथिंग फॉर हर. यूपी बोर्ड एग्जाम साल 2023. पहला सेंटेंस है आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो. ये असर्टिव का वाक्य है अर्थात आई सेड दैट according to subject. I said that I should do my best. tomorrow का हो जाएगा the next day. फुल स्टॉप. डायरेक्ट का वाक्य था आई सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो. इनडायरेक्ट बन गई आई सेड दैट आई शुड डू माई बेस्ट द नेक्स्ट डे. इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी. ये इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात मोहन सेड टू चला जाएगा रिक्वेस्टेड में. मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू help him अर्थात according to subject. डायरेक्ट का वाक्य था मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी. इनडायरेक्ट बन गई मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम. तीसरा वाक्य है राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग. ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है अर्थात राम asked his friend where he was going. full stop. डायरेक्ट का वाक्य था राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग. इनडायरेक्ट बन गई राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग अर्थात अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. चौथा सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. ये वाक्य इंपरेटिव का ही है अर्थात द टीचर सेड टू चला जाएगा एडवाइज्ड में. द टीचर एडवाइज्ड मी. द टीचर एडवाइज्ड मी that according to object that my duty was to take care of my parents. डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. इनडायरेक्ट में द टीचर एडवाइज्ड मी दैट माय ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स. इसी प्रकार से अगला पांचवा सेंटेंस है आपका
My father said to me, do you want to continue your study? ये इंटरोगेटिव वर्ब है, अर्थात my father asked me if, according to object, if I wanted to continue my studies, full stop. डायरेक्ट का वाक्य था माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। इनडायरेक्ट बन गई माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज। छठा वाक्य था है माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। ये आपका इंपरेटिव है। इनडायरेक्ट बनी माई फ्रेंड requested me, my friend requested me to give him my book for 3 days, full stop। डायरेक्ट का वाक्य था My friend said to me, please give me your book for 3 days। Indirect बन गई My friend requested me to give him my book for 3 days। Last sentence है the teacher said to me, where are you going? ये इंटरोगेटिव वर्ब है, अर्थात the teacher asked me where I was going। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। इनडायरेक्ट बन गई द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। यूपी बोर्ड एग्जाम साल 2024। पहला सेंटेंस है द मदर सेड टू हर सन Why are you not paying attention to your books these days? थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी द मदर सेड टू चला जाएगा आस्क्ड, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई according to object, why he was not paying attention, ATTENTION, attention to his books। these का हो जाएगा those days, full stop। डायरेक्ट का वाक्य था द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज। इनडायरेक्ट बनी द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोज डेज। अगला सेंटेंस है Is this the way to new parliament building? A motorist asked the policeman। अर्थात इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है पहले है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाद में है, इसको हम आगे ले आएंगे। और चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा ए मोटरिस्ट, MOTORIST, ए मोटरिस्ट asked the policeman A motorist asked the policeman if that was
was the way to new Parliament, Parliament, Parliament building, full stop. डायरेक्ट का वाक्य था, इज दिस द वे टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन. इनडायरेक्ट बन गई, ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दैट वाज द वे टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. तीसरा सेंटेंस है, राकेश सेड टू मीरा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? ये भी इंट्रोगेटिव है, अर्थात राकेश asked Meera according to object if she had completed her work. full stop. डायरेक्ट का वाक्य था, राकेश सेड टू मीरा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? इनडायरेक्ट बन गई, राकेश आस्क्ड मीरा इफ शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क. चौथा सेंटेंस है, माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग? ये भी इंट्रोगेटिव है, अर्थात माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर according to object where I was going. full stop. डायरेक्ट का वाक्य था, माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग? इनडायरेक्ट बनी, माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग. पांचवा सेंटेंस है, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात रश्मि asked the stranger what was according to object, what was his name and where he lived. डायरेक्ट का वाक्य था, रश्मि सेड टू स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव? इनडायरेक्ट बन गई, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट वाज हिज नेम एंड वेयर ही लिव्ड.